नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सीता कुमारी भील, प्रधान पंचायत समिति सुनेल अपड़ावा, जिला झालावाड़ से प्रधान सीता कुमारी भील ने बताया है कि मेरी पंचायत समिति सुनेल पिड़ावा में 44 ग्राम पंचायत है। मैंने हर एक पंचायत में विजिट किया है। विजिट के दौरान पूरी पंचायत में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है। नरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने में भी पुरजोर प्रयास किया है। मेरी पंचायत समिति में मुझे किसी प्रकार की कोई विकास कार्यों में अगर कभी नजर आती है तो मैं सबसे पहले उन्हें दूर करने की कोशिश करती हूँ। इसके साथ ही वो कहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका भी मेरे पंचायत समिति सुनेल पिड़ावा में काफी अच्छा सहयोग रहा है। इसके साथ ही मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। वहीं इसको लेकर हमारा समाचार के संवाददाता किशन सोलंकी ने तैयार की है रिपोर्ट, आइए आपको भी दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे पंचायत समिति सुनेल पिड़ावा। उसके जो वर्तमान प्रधान हैं सीता कुमारी जी भील, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे पंचायत समिति के विकास की और मुद्दों की। तो आइए मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? मैंने फर्स्ट बार 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ा और मैं 3600 वोटों से जीती भी हूँ जी। और 5 साल जिला परिषद मेंबर रही हूँ। बिल्कुल। उसके बाद में मैंने 2019-20 में जनपद का चुनाव लड़ा, पंचायत समिति सदस्य का। जी। और उसमें मैं 1280 वोटों से जीती हूँ। बिल्कुल। 2 पंचायतों का एक जनपद वार्ड था और उसके बाद में पार्टी के द्वारा मुझे प्रधान बनाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैडम, आज काफ़ी समय से आप लगभग 10-15 साल से राजनीति में चलते आ रहे हैं और अभी आप वर्तमान में प्रधान हैं पंचायत समिति सुनेल और पिड़ावा की। तो इसके अंदर ऐसी क्या, क्योंकि आपको यहाँ की जनता ने चुना है और प्रधान बनाया है, तो इस कार्यकाल के अंदर बात करें इस कार्यकाल की, तो लगभग आपका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और अभी राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो इस कार्यकाल के अंदर आपने पंचायत समिति के, मान लो हर पंचायत में आपने दौरा किया है, आपने उनका निरीक्षण किया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा ही आज के टाइम में महत्वपूर्ण है सबसे, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है पूरी पंचायत समिति? पूरी पंचायत समिति में अधिकतर विद्यालयों में मैं गई हूँ और मैंने वहाँ की बालिकाओं के साथ, बालकों के साथ मैंने मीटिंग भी की है, बैठक भी करी है और उनको मोटिवेट करने का भी काम किया है। मैं उनको मोटिवेट करते हुए उनसे बोलती भी हूँ कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षित हो तो आपका शोषण नहीं होगा, अगर आप अशिक्षित हो तो किसी भी क्षेत्र में आपका शोषण होगा। तो सब कुछ आज का जो डिजिटल युग है उसमें शिक्षा बहुत अनिवार्य है। तो मैं जिस भी क्षेत्र में जाती हूँ बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए हमेशा प्रयास करती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैडम, और भी हम भी पूरी पंचायत समिति में आपके यहाँ गए हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच, उनसे मिले हैं, ग्राम पंचायतों में हमने देखा है। लेकिन पेयजल की बहुत ही बड़ी विकट स्थिति है यहाँ की। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखें तो एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है, जो जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना। तो उसके प्रति आज जो हमने देखा है विकास, क्योंकि योजना बहुत अच्छी है सरकार की, मंशा बहुत अच्छी है सरकार की, लेकिन जो धरातल पे है वो बिल्कुल हमें यूँ लग रहा है कि बिल्कुल जीरो है। इस पे आप क्या कहेंगे? काम तो चल रहा है लेकिन वो क्या समय से पूर्ण नहीं हुआ है जी। सभी गांवों में, अधिकतर गांवों में काम भी हुआ है, ऐसा भी नहीं है, पर कुछ जगह पर इन्होंने अधिकतर गांवों में अधूरा काम छोड़ा है। इन्होंने पुरानी पाइपलाइन में कनेक्शन करने की वजह से उन गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और जो टंकियां बनी है, टंकियां भी सीमित है। जब टंकियां सुचारू रूप से चालू होगी और सब जगह कनेक्ट हो गए उसके बाद ही पेयजल व्यवस्था शुरू होगी। काफी समय हो गया है, पर जल्द से जल्द इसका समाधान हो, जनता तक पानी पहुंचे, यही है। अधिकारियों से भी बात की है, कुछ दिन पहले मैम भी दौरे पे आई थी, उन्होंने भी बात की है और कंटिन्यू इसका काम चल भी रहा है। सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि जल्दी इसका काम पूरा करवा के देगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैडम बात करें अपन अपनी पंचायत समिति की, तो आपके नेतृत्व में लगभग 40-42 पंचायतें यहाँ की। तो नरेगा का क्या रहा है? नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में और नरेगा में क्या रहा है?
हमारे यहाँ 44 पंचायत हैं जी और अभी प्रेजेंट टाइम में सभी पंचायतों में समान रूप से रोजगार दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा बिना भेदभाव के सभी पंचायत में कई 3-4 जो भी है समान रूप से यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जगह ज़्यादा मिल रहा है या किसी जगह कम मिल रहा है, सभी को समान रूप से मिल रहा है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे जब प्रधान जी अपन बात करते हैं नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना, इसके अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, क्योंकि हमने आपके जो जनप्रतिनिधि यहाँ से सरपंच हैं उनसे भी मिले हैं और वार्तालाप की है कि जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। इस पे आप क्या कहेंगे बजट के अभाव? बजट देखो, अगर बजट समय पे आता है तो ग्राम पंचायत का विकास भी होता है। ऐसा पहले नहीं हुआ है और बजट आएगा भी सही और पंचायतों का विकास भी होगा। जी बस बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मान लो बिल्कुल सही है आपकी बात है कि जो लेबर है वो नरेगा पे डिपेंड है। आज एक यह भी एक बहुत अच्छी योजना है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को बाहर कहीं पलायन नहीं करना पड़े और यहाँ अगर रोजगार मिल रहा है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनको यहीं रोजगार अगर अपनी ग्राम पंचायत में मिल रहा है तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनके बच्चों का जो भविष्य है वो भी खराब नहीं होगा, क्यों पढ़ाई लिखाई अगर बाहर जाएंगे कहीं बाहर का पलायन करते हैं तो पढ़ाई भी खराब होती है। तो यहाँ है तो बढ़िया। लेकिन और जैसे ग्राम पंचायतों में जो पक्के वर्ग हुए हैं नरेगा के अंदर, उनका जो बजट है वो आज हमने देखा है कई पंचायतों में, हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की है कि 2-2, 2.5 साल हो गए कि 1.5, 2-2 साल इसका जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आ रहा। और ऊपर बात करें अपने सरकार की, भजन लाल जी की सरकार है और आपकी सरकार है भाजपा की, तो आप उस बजट के लिए सरकार को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम सरकार को हम लिखित में भिजवाएंगे भाई बजट टाइम से हो ताकि पंचायतों में विकास टाइम से हो और ये जो जनप्रतिनिधि है वो परेशान नहीं हो। बिल्कुल हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और मैडम जैसे बात करें अपन इस क्षेत्र की और वैसे देखें तो पूरे राजस्थान की बात करें, क्योंकि आप अगर उस पर सुझाव देंगे तो राजस्थान जो हमारे दर्शक है पूरे देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है कि अपने समाज के अंदर आज कई प्रकार की कुरीतियाँ चलती आ रही, आज भी है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो आप एक यहाँ के मुखिया हैं, प्रधान हैं, तो आप कैसे इनको क्या सुझाव देंगे कि भाई इनको रोकथाम के लिए? सर्व समाज के लिए जी जी, वास्तव में देखो बाल विवाह रुकना चाहिए। बिल्कुल पिछले जो बाल विवाह होते थे उसमें मृत्यु दर भी काफी होती थी। और शिक्षा, अगर शिक्षा है तो बाल विवाह अपने आप रुकेंगे। मृत्यु भोज पे भी पाबंद होना चाहिए। जो मृत्यु भोज पे अपन पैसा खर्च करते हैं वो समाज के उत्थान और परिवार के उत्थान के लिए करे, बच्चों की शिक्षा के लिए करे। और मैं तो यहाँ तक कि इतना भी कहना चाहूँगी कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। अगर वो शिक्षित है तो वो अपना निश्चित अपना विकास और अपना क्षेत्र खुद चुन सकता है। और बाल विवाह पे रोक होना चाहिए और बालिका शिक्षा पे भी पुरजोर तरीके से हमारी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार पूरी जोर दे रही है कि बालिकाएं शिक्षित हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जो उन्होंने 50% दिया है उसका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इससे मातृ शक्ति मजबूत होगी, सशक्तिकरण होगा मातृ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो मैडम जैसे बात करें पंचायती राज की, तो अभी सरकार ने प्रशासक लगाए हैं और कार्यकाल बढ़ाया है, उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वो उनकी देखो व्यवस्था है। एक पंचायत जनप्रतिनिधि को प्रशासक बनाया तो वास्तव में जनप्रतिनिधि उस चीज को जानता है कि पंचायत में क्योंकि वो जो चुनाव लड़ता है उसे एक एक व्यक्ति का परिचय होता है कि कहाँ क्या करना है। अगर ये प्रशासन को ही प्रशासक बनाते तो ये संभव नहीं था। जो आज व्यवस्थित रूप से इन्होंने जनप्रतिनिधियों को जो प्रशासक बनाया तो वो वास्तव में है ना अच्छे से शासन करेंगे और पंचायत का अच्छे से विकास करवाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैडम आगे पंचायती राज के फिर अभी चुनाव भी कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, अभी थोड़ी चुनाव की जो सरगर्मियाँ है अभी चलने लग गई है, तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे अगर जनता आपको चाहती है तो फिर आपका क्या रुझान रहेगा? देखो, मेरा जीवन तो जनता की सेवा के लिए ही है और मुझे प्रेरणा मिलती है हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से। उनके मार्गदर्शन पे ही चल के हम जनसेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके
जो उनका कार्यकाल रहा, उनकी भावना रही, लोगों को जो उनका समर्पित है, क्षेत्र में जो विकास है, हम उनको देख के ही हम चलते हैं। बिल्कुल। और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि वो माता शक्ति के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल। और जनता, अगर जनता देखो, जनता से हमारा जुड़ाव है, सीधे बिल्कुल। सीधे जुड़ाव है, और हमें अच्छा लगता है जनता के बीच में जाके सेवा करना। अगर ऐसा भविष्य में कुछ ऐसा आता है तो बिल्कुल हम जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। बिल्कुल। और फिलहाल तो हम अपने कर्म पर ही ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्य पे ही ध्यान देते हैं, आगे की हमने कुछ सोच नहीं रखी। बिल्कुल। तो जैसे मैडम बात करें, आप एक महिला हैं, हम्म। आज आप देख रहे हैं पूरे मान लो इंडिया में, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आप देख रहे हैं। और उनकी भावना रही, लोगों को जो उनका समर्पित है, क्षेत्र में जो विकास है, हम उनको देख के ही हम चलते हैं। बिल्कुल। और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि वो माता शक्ति के लिए एक मिसाल है। बिल्कुल। और जनता, अगर जनता देखो, जनता से हमारा जुड़ाव है, सीधे बिल्कुल। सीधे जुड़ाव है, और हमें अच्छा लगता है जनता के बीच में जाके सेवा करना। अगर ऐसा भविष्य में कुछ ऐसा आता है तो बिल्कुल हम जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। बिल्कुल। और फिलहाल तो हम अपने कर्म पर ही ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्य पे ही ध्यान देते हैं, आगे की हमने कुछ सोच नहीं रखी। बिल्कुल। तो जैसे मैडम बात करें, आप एक महिला हैं, हम्म। आज आप देख रहे हैं पूरे मान लो इंडिया में, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं और महिलाओं के साथ शोषण होते हैं। तो आप एक महिला हैं, अगर अपनी ऐसी अपनी पंचायत समिति और मानो एक जिले के अंदर ऐसी कोई घटना होती है, तो आप एक महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ महिलाओं के लिए भी विशेष कि बिल्कुल। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वो बिल्कुल। केके नहीं होती है। हमेशा महिला को एक मजबूत नारी और एक मजबूत शक्ति के रूप में ही बिल्कुल। रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमेशा परिवार वाले भी हर जगह साथ नहीं होते हैं, तो फर्स्ट मुकाबला तो महिला को ही करना चाहिए, उसको बिल्कुल। मजबूती के साथ। और मैं समस्त से सभी से ये भी कहना चाहती हूँ कि वास्तव में मातृशक्ति दुर्गा का रूप भी है। बिल्कुल। आप उसको पत्नी के रूप में देखिए, या बहन के रूप बिल्कुल। में देखिए, बिल्कुल। माँ के रूप में देखिए, या बेटी के रूप में देखिए। बिल्कुल। अगर आप इन रूप को नहीं समझोगे तो आने वाले समय में, भविष्य में, महिला के बिना ये जीवन असंभव है। बिल्कुल। क्योंकि इस संसार को चलाने वाली भी महिला ही है। तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी किसी न किसी की वो माँ है, बेटी है, पत्नी है, बिल्कुल। बहन है। तो और बहनों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहला कर्म तो आप खुद मजबूत बनो, तो ऐसे अत्याचार होएंगे नहीं। और अत्याचार होते हैं तो एकजुटता के साथ उसकी आवाज उठानी चाहिए, चुप बिल्कुल। नहीं बैठना चाहिए। अगर आप चुप बैठोगे तो पुनः वो दोबारा वो काम होंगे। बिल्कुल। इस वजह से हमें हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया महिलाओं के लिए, तो यह भी बहुत एक अच्छा सुझाव है कि महिला खुद अपने आप में एक दुर्गा का रूप है। और अगर महिला खुद किसी पे डिपेंड नहीं रह के खुद अपने आप में सक्षम है, और आज किसी प्रकार की कोई घटनाएं होती है तो महिला खुद लड़ सकती है, महिला खुद उसका जवाब दे सकती है। लेकिन महिलाओं के अंदर वो जज्बा और जुनून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने एक पंचायत समिति के अंदर, जैसे अभी बताया, शिक्षा को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है। और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा को इनके कार्यकाल के अंदर, जैसे हमने देखा है, और भी हमने घूम के भी देखा है पंचायतों में और ग्राम पंचायतों में और रेवेन्यू विलेज गाँवों में भी, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। और प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे विकास कार्य भी हुए हैं और देखा भी है। और प्रधान जी आज देखते हैं, हम कई जगह हमने भी देखा है कि राजनीति के अंदर आज जैसे प्रधान जी भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो कई जनप्रतिनिधि कांग्रेस के भी होते हैं सामने, सरपंच मानो या किसी भी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों होते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि जो आज पंचायत समिति सुनेल पिड़ावा, उसके अंदर लगभग 40-45 जो ग्राम पंचायतें हैं, उसके अंदर मैंने बिल्कुल धरातल पे जाके देखा है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और बिल्कुल सब लोगों को इन्होंने, जितने जनप्रतिनिधि है, जो उनके आवश्यकता अनुसार जो इनसे बना, वो मान लो बजट भी दिया है और विकास कार्य भी हुए इनसे। तो और मैडम, और जैसे और कोई मेजर समस्या अपने यहाँ की पंचायत समिति की, ऐसी कोई समस्या जो आज दिन तक उसका निवारण नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है? जी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा रही है, उन्होंने काफी विकास के काम करवाए हैं। बिल्कुल। राजा दुष्यंत सिंह जी ने काफी विकास के काम करवाए हैं। उन्होंने 36 कौम को साथ लेके उन्होंने विकास करवाए। शिक्षा की भी बात करें तो उन्होंने
प्रत्येक पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल का काम भी किया है। जो बिल्कुल। पूर्व सरकार अपनी रही है, बिल्कुल। मैडम की सरकार रही है, उस कार्यकाल में प्रत्येक पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले ताकि बालिकाओं को और बालकों को प्रोत्साहन मिल सके। वो शिक्षा के लिए उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, बिल्कुल। पंचायत में ही उनको शिक्षा मिल सके। जी, मान लो कुल मिला के ये मान सकते हैं प्रधान जी कि आप एक मैडम को ही अपने जो राजनीतिक गुरु मान रहे हैं। बिल्कुल, मैं सबके सामने कहना चाहूँगी कि वास्तव में जब मैं पहली बार राजनीति में आई, बिल्कुल। तो मेरे सामने मैम का ही पेज था और जिले में चाहे हमारे परिवार में सब मैडम मैडम करके ही उनको बोलते थे। बिल्कुल। तो मैं तो कुछ हो ना हो पर अंदर उनको राजनीतिक गुरु उनको ही मानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सुनील पिडावा के जो प्रधान हैं श्रीमती सीताबाई भील, उनसे रूबरू हुए और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो विकास के कार्यों को जनता तक पहुँचाने का काम किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।